साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ओहदे से सुबकदोश होने के बाद 60 से जायद नजर सानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक नजर सानी की अपीलें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसलों के खिलाफ हैं, जिनमें जाली बैंक अकाउंट केस, निजी स्कूलों की फीसें, कैंटोनमेंट और बिलबोर्ड्स केसेस से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सुबकदोश होने के बाद 60 से जायद नजर सानी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर, क्या ये साबिक चीफ जस्टिस के फैसलों पर अदम एतमाद का इजहार है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम जाएंगे बाबर सत्तार साहब की तरफ। बाबर साहब, आप का तो बहुत सामना भी रहा होगा साबिक चीफ जस्टिस साहब से, आपके ख्याल में और इससे पहले क्या हमें इस तरह की एग्जांपल्स मिलती हैं? ये रूटीन की बात है या फिर गैर मामूली बात है आपके ख्याल में? देखिए, अदम एतमाद की बात नहीं है, और हमें इससे पहले एग्जांपल मिली थी जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे। ये इस इशू 184(3) और उसके इस्तेमाल का है ज़्यादा। एक अमरीकी जस्टिस थे रॉबर्ट जैक्सन, उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफैलिबल, वी आर इनफैलिबल बिकॉज वी आर फाइनल। तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अदालत होती है किसी भी मुल्क की। उन्होंने भी यही कहा था कि ये नहीं है कि हम गलती कर नहीं सकते, इस वजह से हमारा फैसला हतमी होता है। हमारा फैसला हतमी इसलिए क्योंकि हम आखिरी अदालत हैं। तो जब नीचे से चीज़ चलती है और सुप्रीम कोर्ट अपैलेट कोर्ट के तौर पे बैठती है और आखिरी अपैलेट कोर्ट पे, तो बहुत सारे जो कानूनी नुकात हैं वो साफ सुथरे होकर सामने आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक लीगल इशू पे फैसला करना होता है, और अगर इसी वजह से फिर रिव्यू का कानून ये है कि अगर कोई एरर अपेरेंट हो सरफेस के ऊपर, कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो, कोई, और गलतियां हो सकती हैं अदालतों से और होती हैं, तो फिर उसे वो रिव्यू कर लेते हैं, लेकिन वरना वो दोबारा से नहीं सुनते। ये तो है अपील प्रोसेस। लेकिन जब आप 184(3) में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में केस को सुनते हैं तो आपसे पहले किसी ने नहीं सुना होता, किसी और अदालत का फैसला आपके सामने नहीं होता, वकला की बहुत सारी बहस आपके सामने नहीं होती, और उसमें अगर आप 184(3) ज़्यादा ले तो गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स हैं, चीज़ें तेज़ तेज़ चल रही होती हैं। कई दफ़ा अदालत का माहौल, और साकिब निसार साहब के भी आखिरी दिनों में इस तरह का माहौल बन गया था अदालत में कि बहुत एडवोकेसी की गुंजाइश नहीं होती, बहुत डिटेल से आप आर्गूमेंट्स नहीं कर सकते। अदालत बड़ी जल्दी से बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रही थी और नेकनीयती से कर रही होगी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे फैसले आते हैं और उसमें फिर गलती का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है। बाबर साहब नहीं ऑप्शन ले रहे हैं, इरशाद भट्टी साहब की तरफ आएंगे। इरशाद साहब, जो 60 से ज्यादा अपीलें दायर हो रही हैं नजर सानी की, आपके ख्याल में किस तरफ इशारा है? अदम एतमाद की तरफ, या जिस तरह बाबर साहब कह रहे हैं कि ज्यादा केसेस टेक अप किए थे, सो मोटो लिया था उन्होंने, तो ये वजह हो सकती है? देखिए, साकिब निसार साहब कमाल के जज थे, बहादुर जज थे। बहुत प्रेशर और दबाव बर्दाश्त किया उन्होंने। बहुत आम आदमी की सतह पर, आम लोगों की सतह पर उन्होंने बहुत रिलीफ देने की कोशिश की। लेकिन वो एक इंसान थे, उनसे गलतियां भी हुई होंगी, कुछ गलत फैसले भी हुए होंगे। जैसे एक दो तो मुझे भी पता है, ग्रैंड हयात का मामला है, जाते जाते वो इसको सेटल कर गए कि 17 अरब जुर्माना देकर सारे जो अमीर और तबका अशराफिया है उनको फ्लैट्स दे दें। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट फैसला दिया था। मास्टर प्लान की ये इस्लामाबाद की खिलाफ वर्जी थी, 28 बेज़ाब्तगियाँ थी इसमें, होटल की जगह फ्लैट्स और शॉपिंग प्लाजा बन गए थे, और ऐसी जगह पर जहाँ डिप्लोमेटिक एरिया, FBI, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और वजारत खारजा, यानी वो बिल्कुल ऐसे कि कोई अपने उस फ्लैट से वो कोई भी कुछ कर सकता है। और इसी अब CDA गो के उसकी अपील में गई है। और इसी तरह मेलोडी में अर्जेंटीना पार्क है, वो उन्होंने अस्पताल को दे दिया। पहले ही इधर पार्क कम थे, तो ये 2-4 हैं, ये ठीक है। इसी तरह के 2-4 और केसेस भी हो सकते हैं। और अपील, हर बंदे का हक होता है जाना अपील करना। लेकिन कुछ इधर है कि हम कुछ लोगों ने रुके हुए थे कि जब साकिब निसार साहब जरा रिटायर हों तो फिर जाएं अपीलों में। और कुछ हमारा माइंड सेट भी होता है कि जाने वालों के कीड़े निकालें, आने वालों को सलामियाँ ठोकें। तो वो उन्होंने अच्छे फैसले किए, मजमूई तौर पर वो बहुत अच्छे फैसले किए। उन्होंने बहुत दबंग जज थे, बहादुर जज थे, प्रेशर बर्दाश्त किया, माफियाज के खिलाफ लड़े, और वो काम जो किसी और को करने थे वो उन्होंने किए। तो ओवरऑल अब ये देख लें, स्कूलों की फीस है, अब ये अपील में जाएंगे तो क्या ये सच्चे होंगे? इन्होंने कितनी फीसें, क्या तबाही मचाई हुई है। जाली बैंक अकाउंट से ये अपीलों में जाए, उनका हक है, लेकिन क्या ये गलत फैसला उन्होंने किया है? ठीक किया है। तो अब अपीलों में जाना हक है, लेकिन ओवरऑल ये नहीं लगता कि अदम एतमाद का इज़हार है।
زیادہ تر اقدامات درست سے ان کے نئی کا آپشن آپ لے رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے کیسز تھے جن میں ہو سکتی ہیں اپیلیں دائر. ریما، آپ اکثر سابق چیف جسٹس کی ججمنٹس کے اوپر یہاں پہ بھی آرگیو کرتی تھیں، سوشل میڈیا پر بھی کافی اس کے اوپر تبصرہ نظر آتا تھا آپ کی طرف سے. تو 60 سے زائد نظر ثانی اپیلیں جو اب دائر ہو رہی ہیں، اس سے کیا مراد ہے آپ کے خیال میں؟ اب سر یہ جو اسٹیٹسٹکس آپ نے دیے ہیں میرا خیال ہے انکمپلیٹ ہیں، کیونکہ مجھے ایٹ لیسٹ یہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہ جب چیف جسٹس ثاقب نثار کی ہی ججمنٹس کے اگینسٹ ریویوز ہیں، یا یہ صرف ان کے ٹینیئر کے ٹائم کے ریویوز ہیں، کیا یہ صرف سو موٹو پہ ریویو ہیں یا باقی کیسز میں بھی ہیں. تو کیونکہ ایک ریویو تو آسیہ بی بی کے کیس کا بھی تھا، تو مجھے ایگزیکٹلی ان کو میرا خیال ہے دیکھنا پڑے گا ان اسٹیٹسٹکس کو، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اس سے ہم کیا کنکلوژن نکالیں. کیونکہ جو ریویو ہے وہ ججمنٹ کے 30 دن کے بعد فائل ہونا ہوتا ہے، تو یہ ریسنٹ ہی ہوں گے. تو میرا نہیں خیال ایسے ہوگا کہ لوگ کئی مہینے انتظار کر رہے تھے کہ جب چیف جسٹس ثاقب نثار ریٹائر ہوں تب وہ ریویو فائل کریں. لیکن یہ اسٹیٹسٹکس کے علاوہ میرا خیال ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو لکھا جا رہا ہے، جو تبصرہ ہو رہا ہے کنٹیمپٹ کے خوف کے بغیر چیف جسٹس ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ یہی دکھاتا ہے کہ کتنا فکل ہے، کتنا شارٹ ٹرم ہوتا ہے. وہ جو ایک ان کا رتبہ تھا، ایک ان کی عزت تھی، میرا خیال ہے بھٹی صاحب کے علاوہ بہت کم فینز ان کے ہیں جو رہ گئے ہیں اب، اور لیگلی جورسپروڈینشلی ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. تو یہی، لیکن یہ جو آپ نے فگرز بتائے میرا خیال ہے وہ اس کنکلوژن کی طرف وہ تو میں شاید نے ہمیں نہ لے بتایا ہے کے نا جائے. آپ کو کہ لیکن کیڑے نکالنے والے زیادہ ہیں. نہیں، لیکن میرا خیال ہے ابھی اور دیکھیں گے اور لکھا جائے گا اس پر. لیکن فی الحال جو ایٹ لیسٹ یہ تو لکھا لیگلی ان جائے کے گا، ظاہر ہے وہ چلے جورسپروڈنس گئے ہیں، پہ، لکھا تو جائے گا. جب موجود تھے اس وقت تو 2-4 لوگ ہی تھے. جی وہ لکھیں گے، تو اب لکھیں گے، یہ قوم ہے ہماری، خوف سورج تھا نا مکھی بٹی قوم ہے. صاحب. جب سورج خوف ہوتا مکھی ہے تو قوم ہے سچائی، ریما، سورج مکھی قوم ہے. جب خوف ہوتا اچھا، ہے کنٹیمپٹ کا یا اور اور اس طرح برائے کی ریپرائزلز کا. مہربانی اگر آپ تنقید کرتی ہیں تو مجھے فین بریکٹ میں نہ رکھیں. میں فین نہیں ہوں ان کا، میں ان کے ایک جو میں سچ سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. ریما، بات یہ ہے ٹھیک. افسر کہ جو لکھا جا رہا ہے اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، بہت کم لوگ ہیں جو ان کی ججمنٹس کو لیگلی اب بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بہت سے ان میں جورسپروڈنس میں ان کی خامیاں نکل رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو ایک اعتماد کی آپ بات کر رہی ہیں وہ اور فیکٹر سے ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اس صرف اسٹیٹسٹک سے شاید وہ کنکلوژن ہم نہ لے سکیں. صحیح، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی تفصیل آنے کی ضرورت ہے. حسن صاحب، آپ کے خیال میں، اس طرح ریما بتا رہی ہیں کہ ویسے تو 30 دن کے اندر دائر کرنی ہوتی ہے نظر ثانی اپیل، تو اب جو اپیلیں دائر ہو رہی ہیں وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ میں فین ہوں ان کا، میاں ثاقب نثار کا، پیریڈ. اس کی وجہ ہے کہ قانون دان اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہے، ایک سادہ میری طرح کا انسان اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات. مجھے درد دل والے وہ انسان لگے، میرے لیے وہی کافی ہے. ریما جب دیکھیں گی تو ظاہر ہے وہ قانون دان ہے. بابر ستار صاحب دیکھیں گے، وہ اور طریقے سے دیکھیں گے. سو دیٹ از ناٹ این ایشو. یہ میرے پہ آپ، یہ اب تہمت ہے تو مجھ پہ لگا دیں، الزام ہے مجھ پہ لگا دیں، آئی ایکسیپٹ اٹ. میں ان کا فین ہوں. ایک بات. دوسری، بابر ستار صاحب نے بات سمجھا دی، بھٹی صاحب نے ہائت ریجنسی، میلڈی وغیرہ کی مثالیں دے کے بات سمجھا دی آپ کو. تو مجھ سے کیا چاہیے اب آپ کو؟ ٹھیک ہے، 2 لائرز نے آپ کو بتا دیا. بھٹی صاحب نے پوری تاریخ کو نہیں تو کافی ساری بیان کر دی ڈفرینٹ مثالیں دے کے. آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں جو بھٹی صاحب نے کی ہے، وہ شیر شاہ سوری کا کال ہے، نہیں وہ سن لیں. یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہر جانے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، ہر آنے والے کی خوشامد کرنے والے لوگ ہیں. یہ بھٹی صاحب نے وہی بات کی، لیکن میں ایگزیکٹلی آئی ایم کوٹنگ ہم. تو یہ جو سورج مکھی کا بھائی، یہ اتنے بڑے آدمی کا ہمارے بارے میں صدیوں پہلے یہ تجزیہ ہے جو آج تک 100% بدقسمتی سے درست ہے. صحیح. ٹھیک ہے، نہیں، ایک آپشن آپ بھی لے رہے ہیں. مجھے اگر آپ موقع دیں، میں جی، آپ دو ایڈ کر باتیں. لیں. ججز جو ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں. وہ جو فیصلے لکھتے ہیں وہ پبلک کی امانت ہے، اور اس کے اوپر انالیسس ضروری ہے، کیونکہ ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے ایکڈیمیا کے درمیان، بار کے درمیان اور بینچ کے درمیان، اور اس سے لا ریفارم ہوتی ہے اور اس سے لا ایوالو ہوتی ہے ملکوں کی، کامن لا جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے. تو جب فیصلے کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے
वकला की भी और एकेडमी की भी कि वो प्रोजेक्ट कर सके कि इसमें कोई खामी तो नहीं रह गई, क्योंकि जजों ने इलेक्शन तो नहीं लड़ने, उन्होंने फेवरेट नहीं बनना किसी का, उन्होंने फैसले, और ये फिर एक दूसरी बहस है कि क्या फैसले आपने कानून के मुताबिक देने हैं या अपने कॉन्शियंस और उसके लिहाज से जो आपको लगता है इंसाफ कानून के मुताबिक किया जाएगा या अपने ख्यालात के लिहाज से किया जाएगा। क्योंकि अगर अपने ख्यालात के लिहाज से किया जाएगा तो फिर हर चीफ जस्टिस के दौर में उनके ख्यालात के लिहाज से इंसाफ होगा, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। सो आम हालात में तो हसन साहब की बात बिल्कुल बजा के चढ़ते पूरज, वो जो हम कहते हैं चढ़ते सूरज वाली बात, लेकिन जुडिशरी का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। जूरिस्प्रूडेंस जो इवॉल्व होती है उसका क्रिटिसिज्म जरूरी है रूल ऑफ लॉ की एवोल्यूशन के लिए। सही। तबसरा आपके ख्याल में इसका हक रखते हैं? नहीं, मैंने तो तस्सीह की है भट्टी साहब की, मेरा वो इशू नहीं है, मैंने कोर्ट है जिसकी तरफ मुतवज्जो किया है। सही। और आप कह रहे हैं कि फैन का लकब आप इस मामले के ऊपर आपको अगर दिया जाए तो आप खुशी खुशी उसको कबूल करेंगे। हसन साहब, मदद साहब की तरफ जाएंगे। मदद साहब, अब जो ये आप सारा मामला है, ये सूरजमुखी कौम वाली बात, ये चढ़ते सूरज वाली बात लग रही है आपको, या आदम एतमाद, ये नजरसानी अपीलें? नहीं, बिल्कुल नहीं है आदम एतमाद। देखिए, एक तो नजरसानी अपील वैसे ही एक कानूनी रास्ता होता है और कानूनी राइट होता है, किसी भी जो मुकदमा हार गया हो या उसके ख़िलाफ़ फैसला आ गया हो। दूसरी बात ये एक और चीज़ की निशानदेही करता है कि वो अदलिया बहुत प्रोएक्टिव थी, अदलिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें अदलिया नज़र आई, इसलिए इतनी सारी नज़रसानी की अपील भी नज़र आती है। देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में एक गैर मामूली चीज़ हुई थी कि वहाँ उस ज़माने में जितने भी फैसले आए, मुझे नहीं याद पड़ता, हो सकता है यहाँ रीमा भी बैठी हैं और बाबर साहब भी हैं, वो 99% फैसले मुत्तफ़क़ा फैसले आए। साकिब निसार साहब के दौर में हमने देखा कि बहुत से फैसले आए जिसमें स्प्लिट डिसीजंस भी आए, और ये अच्छी बात है स्प्लिट डिसीजंस भी आना, मुख्तलिफ और बहुत बोल्ड फैसले भी आए और बहुत वीक फैसले भी आए। और ऐसा भी हुआ है, देखिए, जो क्यों हमारी एक्सपेक्टेशंस अदलिया से बढ़ गई लोगों की, एक आम आदमी की लेवल पे, इसलिए कि नीचे के लेवल पे उनको अपने इदारों में इंसाफ नहीं मिलता, वो सालों रुल जाते हैं, और इसी वजह से उनको अगर थोड़ा बहुत भी रिलीफ कोई आला अदलिया दे देती है, सुओ मोटो के पे ज़ाहिर है बाबर साहब के अपने व्यू हैं, रीमा के अपने व्यू हैं, कानूनदानों के अपने व्यू हैं, लेकिन एक आम आदमी के लेवल पे मुझे अगर थोड़ा सा रिलीफ भी सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है किसी सुओ मोटो के नतीजे में, तो वो रिलीफ मुझे बरसों लग जाएंगे, मुझे वो रिलीफ नहीं मिलेगा कभी भी, ये मुझे पता है, हमारा निज़ाम ऐसा है। तो इस लिहाज से ये अदलिया को लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, कानूनदान मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, एक आम आदमी मुख्तलिफ अंदाज में देखता है, तो यही बुनियादी वजह है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदम एतमाद है, लेकिन अदम एतमाद का मामला नहीं है, उस पर आपने एक ऑप्शन ले रहे हैं। वैसे आपने इस पर तबसरा किया, हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी। आप सबका बहुत इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।